ठीक है। तो आज हमें टॉपिक करना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लॉक कर दिया ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ट्राई करेंगे कि इसमें पूरा कंप्लीट हम कर लेने का। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, लिख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आज करना है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक आता है मेरे पास, बताओ टॉपिक। सबसे मेन, पहले सब लिखते हैं मेन टॉपिक। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, मेन टॉपिक। तो इसमें हमारा मेन टॉपिक क्या होगा? पहला सबसे पहले आइसोमेरिज्म से आता है ना, आइसोमेरिज्म। सेकंड होता है, इसके साथ साथ सेकंड टॉपिक होता है आईयूपैक्स। इसका भी लिखना पड़ता होता है हमें, आईपीएसी कैसे लिखते हैं। तो इसमें एकदम जस्ट ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत डीप में नहीं जाने वाला। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें क्या करना होता है? बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। फोर्थ है हमारे पास सीएफटी। देन एट लास्ट आता है सिनर्जिक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है ना, ये 4-5 चीजें हमें करना है। तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? सबसे पहले आईपीएससी का देख लेते हैं, है ना। उसके बाद तो क्या होता है, जैसे हमारे पास लिगेंड कितने टाइप के होते हैं उसको सब मैं जस्ट ब्रीफ में बता दूंगा कि क्या क्या चीज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट आईयूपीएसी। तो इसको देखो, इसके तो क्वेश्चन हमने कर ही लिया है ना। तो इस पे ज्यादा में टाइम को वो वेस्टिंग नहीं करना है। तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ लिगेंड में अगर देखोगे, लिगेंड तो कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास न्यूट्रल एनायनिक लिगेंड, और क्या होता है? केटायनिक, है ना। तो जैसे देखोगे हमारे पास कोई इसके अंदर लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। या उसके बाद क्या होता है? हमारे पास मेटल होता है। मेटल कैन बी एनीथिंग, मतलब लाइक हमारे पास जनरली जो मेटल यूज होता है स्कैंडियम से लेकर के 3D सीरीज वाले जो होते हैं जिंक तक, नॉट जिंक, कॉपर। ठीक है ना, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं 3D वाले। अब तुम्हें इसका कॉन्फ़िगरेशन तो आता होगा इसमें। जैसे हमारे पास अगर स्कैंडियम का लिखना है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 21 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? आर्गन 3D1 4s2। तो लिखना कैसे है? पहले एटॉमिक नंबर लिखना है। तो ये जो 1 वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाएगा, और जो ये 2 है ये हमेशा 4s2 में जाएगा। जैसे मान लो अगर सपोज करो निकल, निकल के आया मेरे पास, इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो इसका कैसे लिखना है? आर्गन, आर्गन क्या होता है? एक नोबेल गैस है, क्या होगा बताओ? 3D8 4s2। तो इस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे डी ऑर्बिटल में जाते हैं, और ये इसमें जाते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये आता होगा, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना हमें। तो मेटल कैन भी यहाँ पे हमारे जो 3D सीरीज है या 4D 5D अकॉर्डिंगली आ सकता है। इसके बाद क्या होगा? ये हमारे लिगेंड से अटैच होगा। ठीक है, इसको मैं Ln डालता हूं, लिगेंड। इस पे कोई चार्ज हो सकता है, हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव होगा, डिपेंड ऑन कैटायनिक स्पीशीज है या एनायनिक स्पीशीज है। ठीक है। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड हमारे पास लिगेंड है। लिगेंड तुम्हें पता होगा, मोनोडेंड्रेट पढ़ा होगा, पॉलीडेंड्रेट, डाइडेंड्रेट लिगेंड। मोनोडेंड्रेट लिगेंड होता है जो एक ही डोनेटिंग साइट होता है। डाइडेंड्रेट लिगेंड होता है जो 2 तरीके से डोनेट कर सकता है। एग्जांपल, जैसे कोई डाइडेंड्रेट का लिगेंड बताओ। जैसे एग्जांपल हमारे पास ईएन, ईएन क्या होता है? इथेन 1,2 डायमीन, है ना। इसका स्ट्रक्चर CH2 यहाँ पे NH2 ये होता है हमारे डाइडेंड्रेट लिगेंड। यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं डाइडेंड्रेट लिगेंड। डोनेटिंग साइड मतलब जहां पे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज जो कि डोनेट कर सकता है, उससे बोलते हैं डोनेटिंग साइड। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है ना, डेंटिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड, डोनेटिंग साइड। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसकी डेंसिटी कितना है? 2 है। ठीक है। अब ये किसको डोनेट करता है? बेसिकली मेटल को। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कोबाल्ट है, यहाँ पे मैंने लिया वाटर, वाटर का 4Cl2। ठीक है। अब यहाँ पे ना तुम्हें कभी कभी ऐसे कंपाउंड देके तुमसे पूछ लेता है प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी, ऐसे टाइप का पूछ लेता है।
तो जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होता है, ये क्या होता है, ये हमारे सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं, है ना। जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, 6, ठीक है। और इसी इसी यही हमारा सेम कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर यही डिक्टेट करता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं वो डिक्टेट करता है। ओके, प्राइमरी वैलेंसी जैसे अब इसके पास ये यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है, हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट पर निकाल लोगे, है ना, +2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैं एक सेम एग्जांपल लेता हूँ, COH2O का 6 यहाँ पे Cl2 लिख दिया, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं काउंटर आयन, है ना, काउंटर आयन। काउंटर आयन दैट मीन्स ये हमारे आयोनाइजेबल होते हैं, आयोनाइजेबल। हाँ, प्राइमरी वैलेंसी हमारे नॉन आयोनाइजेबल होता है, सॉरी सेकेंडरी, ये हमारे प्राइमरी हो गया, ये हमारा आयोनाइजेबल है, तो इसका क्या है 2, ठीक है। आयोनाइजेबल दैट मीन्स ये आयोनाइज होके कैसे बन जाएगा, COH2O का 6 यहाँ पे +2 आ जाएगा, +2Cl-, ये आयोनाइजेबल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, ओवरऑल को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिख लेना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंटिटी स्फीयर सेम कह सकते हो, इसमें नहीं होगा दिक्कत, ठीक है। और डेंटिसिटी जैसे हमारे बाइडेंडेट का लिगेंड बता दिया, इसी में सिर्फ डाइडेंडेट का 2 ही 3 एग्जांपल है, एक है इथेन 1,2 डायमीन, सेकंड एग्जांपल ऑक्सलेट, है ना, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सलेट एक यहां से डोनेट करता है, एक यहां से डोनेट करता है, तो 2 एग्जांपल। बाकी सारे हमारे होते हैं, एक होता है जो पॉलीडेंडेट होता है ना, हाँ EDTA है, क्या होता है फुल फॉर्म, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, है ना। इसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे बनता है EDTA4 का, यहाँ पे CH2 है ना, C डबल बॉन्ड, ठीक है, N है, यहाँ से N अटैच है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, और एक सेकंड यहाँ पे CH2 आता है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, सेम इसके साथ भी अटैच होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब देखो डोनेटिंग साइड है, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होगा यहाँ पे, ये वाला अपना ऐसे डोनेट करेगा, ये भी डोनेट है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव डोनेट करेगा या ये ऑक्सीजन नेगेटिव। मैंने बताया डोनेटिंग साइड वो होता है, डोनेट वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी डोनेट करने के लिए, है ना। अब उसके साथ क्या हो सकता है, या तो लोन पेयर होगा, या तो क्या होगा, या तो नेगेटिव चार्ज हो, है ना। जैसे तुमने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, या तो नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर वाले, वो सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या, हाँ बिल्कुल है, वो भी डोनेट करेगा ना, ये डोनेट करेगा, तभी तो ये इसको बोलते हैं ना EDTA इज अ हेक्साडेंडेट लिगेंड, है ना। 6 डोनेटिंग साइट है, 6 डोनेटिंग साइट है, तो इसलिए हेक्साडेंडेट है, ठीक है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया थोड़ा, क्योंकि इसको हमें ना जस्ट एकदम ब्रीफ में करना है ना, ब्रॉड में नहीं जाना है, बाकी जो भी होगा वो हम कर लेंगे आगे, ठीक है। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं, बाद में अपना लिखना। अब आता है सेकंड पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है, हाँ एम्बिडेंटेड क्या होता है लिगेंड, लिगेंड विच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर या 2 डोनेटिंग साइट। हाँ, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड ये पूछ भी लेता है, दोज लिगेंड which has 2 donating site, है ना, 2 donating site, but it donates one at a time, है ना। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देखोगे, हाँ HCl या तो ऐसा डोनेट करेगा और NCS हो जाएगा, ये आइसोथायोसाइनेट हो गया, थायोसाइनेट हो गया। पहला एक एग्जांपल होता है NO2 होता है और ONO होगा, ये नाइट्रिटो O हो गया या नाइट्रिटो N हो गया, ठीक है। तो ये हमारे एम्बिडेंट लिगेंड हो गए। ऐसे न्यूक्लियो जब हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल,
वहां पे भी ये सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो बाकी ये लिगेंड वाला है। अब आइसोमेरिज पे करते हैं। ठीक है, आईपीएसी आई होप तुम लोग लिख लोगे, इसमें इतना टाइम मुझे देने का कोई वो नहीं बनता है आईपीएसी में, है ना। आईपीएसी में अगर एक दो एग्जांपल बोलो बता देता हूँ मैं। जैसे सपोज करो, क्योंकि ना उसके लिए जो पूरी टेबल है ना एनसीईआरटी में दे रखा, बताया था कि वाटर को क्या बोलते हैं, क्लोराइड को क्या बोलते हैं, वो सब हमें करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे हमारे पास है CO H2O का 6 Cl2। ओके, देखो मान लो ये एग्जांपल है, इसका हमें आईपीएसी लिखना है। तो कैसे लिखना है? सबसे पहले हमें सेंट्रल आइटम पहचाना, कोबाल्ट है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। तो ऑक्सीडेशन वाटर न्यूट्रल होता है, 0 होता है चार्ज, प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा? Cl का क्या है? -1 होता है और 2 है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2 हो जाएगा, है ना। तो मतलब इसका हो गया। अब कैसे लिखेंगे? ये एक्वा होता है, वाटर को एक्वा बोलते हैं। 6 है हेक्सा एक्वा, हाँ, कोबाल्ट, सेकंड क्लोराइड। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो क्लोराइड आता है ना, जो काउंटर आयन होता है हमारा, काउंटर आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे लगाते हैं, पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट साइड लगाते हैं, है ना। जैसे तुमने कहीं एग्जांपल देखा होगा बुक में, K4 करके ऐसा दिया होगा, K4NiCN6, है ना। अब इसका अभी बताओ, लिखो क्या होगा आईपीएसी। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम का +1 होता है, तो +4, Ni का x मान लो, Cn का -1 होता है इंटू 6 इक्वल टू 0, तो x हो गया, क्या हो जाएगा? -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे इसको साइनो बोलते हैं। तो सबसे पहले अब देखो, इसमें लिखने का है ना, काउंटर आयन को जो जहां पे लिखा होता है वहीं पे लिख देते हैं। तो पहले लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है, हाँ, हेक्सा साइनो निकल या निकलेट, है ना। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली ये देखो, ये आयन जो है नेगेटिव एनायनिक स्फीयर है, इसको बोल सकते हो एनायनिक स्फीयर। हाँ, रीजन क्या है? देखो, अगर इसको तुम रिमूव करोगे, काउंटर आयन यही हुआ ना, 4 है इसका। अब ये अगर तुम इसको वो करोगे तो यहाँ पे -4 आएगा। तो जब नेगेटिव एंटिटी होता है तो मेटल में 8 लगा देते हैं, 8। ये तो यहाँ पे +2 है ना, ये पॉजिटिव हमारा कैटायनिक स्फीयर है, इस वजह से यहाँ पे हमें नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है ना। तो आईपीएसी में मैंने एक थोड़ा सा आइडिया बता दिया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला लेके करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ऐसे वेरिएशन करता रहेगा। टेबल दे रखा है बुक में, वो बता दूंगा, उसको कर लेना, है ना। हाँ, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो आईपीएसी का थोड़ा सा ऐसा ध्यान में रखना। इसमें इंपॉर्टेंट है तुम्हें जो लिगेंड है ना, लिगेंड के टाइप, ठीक है ना। एक बात देखना, मैं चाह रहा हूँ जो मेन टॉपिक है उस पर हमें टाइम ज्यादा देना है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास जेईई के प्रीवियस ईयर है ना कोऑर्डिनेशन के, लास्ट में करेंगे। ठीक। अब करते हैं हम लोग जो आइसोमेरिज्म है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो आइसोमेरिज्म में क्या करना है, इसमें भी हमें ज्यादा वो नहीं देना, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना, ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो। अब इसमें ज्योमेट्रिकल में हमें क्या करना होता है, बताओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, हाँ, बताओ। जैसे इसमें जनरली 6 ट्रांस भी हम करते हैं, कैसे वो देखो 4 टाइप के अलग से लिंकेज है ना, 4 टाइप के अलग से लिंकेज आते हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन सा आता है, पहला आता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या इसी को सॉल्वेट से जाना जाता है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सेकेंड आता है हमारे पास लिंकेज, है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड आता है हमारे पास
कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज जो बोल देते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट। फोर्थ आता है, बताओ फोर्थ क्या आता है? सॉल्वेट लिंकेज, कोऑर्डिनेट, आयोनाइजेशन, है ना। ये 3-4 टाइप के होते हैं लिंकेज। अब इनके एग्जाम्पल करना हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मेरी बुक निकालना वो वाले। कोऑर्डिनेट सॉल्वेट हो गया, चैप्टर तो खोल दो, इसको क्या करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्वेट का एग्जांपल क्या होगा? सॉल्वेट जैसे पता है वाटर, कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ना वाटर आ जाए तो वो सॉल्वेट हो जाएगा, है ना। if H2O comes in द सॉल्वेंट के अंदर अगर आ जाएगा तो सॉल्वेट हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे है, ठीक है ना। लिंकेज में क्या होता है बेसिकली, कोई भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आ जाए, मतलब इस पेयर के अंदर अगर कोई भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आ जाए, लाइक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सॉरी लिगेंड क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड अच्छा, इसको चाहे सॉल्वेट बोलते हैं या हाइड्रेट भी बोलते हैं, ध्यान में रखना, सॉल्वेट या हाइड्रेट, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल अगर तुम देखोगे वाटर आ जाएगा, अगर इसका एग्जांपल देखोगे CrH2O, ठीक है, का 6 यहाँ पे Cl3 है, ठीक है। तो देखो वाटर आ गया कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज हो गया। लिंकेज में क्या होता है, कोई भी एम्बिडेंट लिगेंड अगर स्फीयर के अंदर आ गया ना, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन का मेथड, कि मतलब देखते ही पहचान में आइडिया लग जाता है कि ये चीज है, तो पक्का ये लिंकेज आइसोमेरिज होगा। या अगर वाटर आ गया तो सॉल्वेट होगा। अगर मान लो किसी चीज में कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि दोनों दो चीज होगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे ज्यादा प्रेफर हम लिंकेज को लगाते हैं। अगर कहीं भी एम्बिडेंट लिगेंड दिख गया, इवन तो उसमें वाटर भी है, तो तुम हमेशा लिंकेज को लगाओगे, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम लिंकेज को देते हैं, ठीक है। अगर लिंकेज का मैं एग्जांपल तुम्हें बताऊं, लिंकेज में जैसे तुम्हें क्या क्या बताया था, एम्बिडेंट लिगेंड HCl- या NO2 ऐसा ना, या NCS हो जाएगा। तो अगर इसका एग्जांपल करोगे तो क्या होगा, MnCO5, CO क्या होता है यहाँ पे, HCl, नहीं नहीं नहीं, क्या होता है, कार्बन, है ना। CO यहाँ पे कार्बोनिल है। तो देखो यहाँ पे HCl आ गया, अब इसी का काउंटर पार्ट क्या आएगा, ये HCl है तो क्या है, थायोसाइन है। तो अगर यहाँ पे सपोज को इसका काउंटर पार्ट क्या है, MnCO का 5, ये NCS हो जाएगा, ये आइसोथायोसाइन है। अगर ऐसा कुछ देख गया एम्बिडेंट लिगेंड, तो ये हमारा क्या हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज, ठीक है। तो अगर तुम्हें एम्बिडेंट लिगेंड दिख रहा है तो दैट इज फिक्स है, इसमें तो कोई वही नहीं। ऐसा NO2 या ONO आ जाए, नाइट्रो, उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, बेसिकली 2 आयोनाइजेशन स्पेयर होता है। जैसे एग्जांपल, अगर कोऑर्डिनेट का एग्जांपल देखोगे हमारे पास है, जो बुक NCERT में दे रखा है, NH3 का 6 CrCN6, तो इसमें क्या होगा, 2 स्पेयर दिखा, है ना। तो इसमें जो इनके लिगेंड है ना, वो आपस में इंटर एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है, CN कोबाल्ट के साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। हाँ, ये तुम्हें ऐसे सेट देगा बना के, पेपर में ऐसा MCQ में ऐसा सेट बना के देगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा विच टाइप ऑफ लिगेंड दिस इज, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादातर ये लिंकेज दे दिया या ऐसे, हम तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। इसमें क्या होता है बेसिकली, हाँ, इसमें काउंटर आयन और, जैसे हमारे पास है CO, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया NH3 का 5 और SO4 Br है। तो अब ये चीज है दे रखा है, ये हमारा काउंटर आयन हो गया, ये लिगेंड हो गया, है ना। ये आपस में क्या होगा, ये काउंटर आयन और ये लिगेंड एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, CO NH3 का 5 यहाँ पे Br आ जाएगा और देन SO4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का तुम्हारा चार्ज यहाँ पे देखो, और ये सब अपने अकॉर्डिंग बैलेंसिंग बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा सेट में ऐसा एंड करके दिया होता है, ऐसे करके तुम्हें सेट बना देगा, तुम्हें पैसे ऐसे दे देगा, वैसे बोलेगा बताओ विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज दिस, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में तो हमारा ये वाला पार्ट था,
वैसे अगर देखोगे तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, नॉट ज्योमेट्रिकल। ये जो अभी हमने एक्सप्लेन किया ये स्ट्रक्चरल है, कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हमारा आइसोमेरिज्म क्या होगा, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इसको ये चीज आइडेंटिफाई एनसीईआरटी से देख के कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। स्टीरियो में क्या होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में या तो हमारे पास क्या होता है, हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI, ठीक है, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल होगा या तो ऑप्टिकल होगा, ओके। अब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में ये, अब ज्योमेट्रिकल क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, मतलब वो सिस में अरेंज है या ट्रांस में अरेंजमेंट के बेसिस पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। अब ज्योमेट्रिकल में अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल देता हूं मैं, PT NH3 का ट्वाइस Cl2, ठीक है। बताओ ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा मेटल है, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन है, हाँ, तो क्या कौन सा मेटल है ये, मतलब कौन सा कंपाउंड है, सिस्प्लेटिन है ना ये, हाँ, तो इसको आइडेंटिफाई करो। अब देखो PT, यहाँ पे NH3 Cl, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिस अरेंजमेंट है। सिस मतलब क्या होता है, एक साइड दोनों का हो जाए तो उसे बोलते हैं सिस, है ना। हाँ, ट्रांस भी हो सकता है, तो ट्रांस क्या होगा, एकदम एक दूसरे के 180 डिग्री पे होगा तो उसे बोलेंगे ट्रांस। जैसे एग्जांपल में अगर करो इसका ट्रांस तो बना लोगे ये सब, है ना। यहाँ पे क्या होगा, Cl NH3, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस आइसोमेरिज्म, ट्रांस, ठीक है। तो इसमें सिस और ट्रांस होना चाहिए, सिस और ट्रांस में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब बता दो। तो वो आगे है ना, ऑप्टिकल में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या, किस टाइप का हुआ लिगेंड, Ml2, हाँ, ऐसा कुछ भी ले लो, मतलब दो लिगेंड सेम टाइप है, एक दूसरा लिगेंड सेम टाइप है, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ Ml4 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अगर मानो मेरे पास Ml6 है, मतलब कैसे क्या किया, 6 दे दिया, Ml6 टाइप का लिगेंड। अब जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट है Cl2 NH3 का 4। अब इसमें अगर सिस ट्रांस बनाना है तो बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। 4 और ये है ना, तो कैसे बनाना है 6 वाले में। अब जैसे हमें ऑक्टाहेड्रल बनता है, 6 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अब Cl की रिस्पेक्ट में देखो, Cl को अपोजिट कर दो, बाकी सबको एक साथ कर दो, तो क्या बन गया, ये सिस या ट्रांस, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। एक के रिस्पेक्ट में करना ही होगा तुम्हें। तो सिस क्या होगा, इन दोनों को साथ में रख दो, सिस बन जाएगा, ठीक है ना। एक बार एनसीईआरटी ओपन करके देखना, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो सपोज करो तुम्हें ऐसा लिगेंड आ जाए, डाइडेंटेट टाइप लिगेंड आ जाए, ये सारे मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट लिगेंड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल हो COEN का ट्वाइस, है ना। तो इसमें क्या होगा, कोबाल्ट। अब इसका बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। कैसे, क्योंकि ये एक ईएन 2 करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी नंबर 0 होगा इसका, ईएन न्यूट्रल है, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली इसको अरेंज करोगे, ईएन डाइडेंटेट लिगेंड है, ईएन का स्ट्रक्चर बताएगा मेरे, कैसे होता है, CH2 NH, ऐसे होता है ना, है ना। यहाँ पे क्या होगा, CH2 और इससे NH2, ऐसे ही होगा। या तो कभी कभी मैं इसको EN लिख देता हूँ, है ना, इससे अच्छा EN लिख दो। अब EN लिख दिया तो ये इसको ऐसे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब इसका जैसे तुम आइसोमेरिज्म लगाते हो ना, मिरर इमेज इसका बना सकते हो। मिरर इमेज क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स कर दोगे,
बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। ये चीज यहाँ पे राइट है, राइट साइड है तो इसलिए इसको राइट साइड होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटिंग होता है ना। इधर ये जब रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो डेक्स्ट्रो लिबो वैसे वो हेलो एल्केन हेलो एरिड में था, है ना। बट यहाँ पे भी कर सकते हो क्लासिफिकेशन। कोई बात नहीं, इसमें हो जाएगा ना, देखो ईएन इधर आ जाएगा, तो ये हो गया इधर। ऐसे थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि अलग ही होना चाहिए। हो गया कि नहीं, सेम है, ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, तो इसे तो हमें मिरर इमेज देखना है, नो की रोटेशन, है ना। हाँ तो रोड इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये मिरर इमेज में नहीं देखना होता है, ठीक है ना। मिरर इमेज देखना है हमें, ऐसे सिस ट्रांस कर सकते हो। एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये आने का बहुत चांस है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट सीएफटी और बीपीटी है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसको समझा देता हूँ, ये कई बार आ चुका है बोर्ड में क्वेश्चन। सी PTNS3 BR, और यहाँ पे हमारे पास Cl है, देन PY है, ठीक है। अब इसमें पूछता है ना, हाउ मेनी आइसोमेर कितना प्रेजेंट है।
चलो सिट यार, इतना मेहनत। तो चलो कोई नहीं। तो ये बीबीटी वाला है। एक क्वेश्चन आप देख रहा, आप वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का था, कॉन्फ़िगरेशन और DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो जो है ये सब अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब एक हम लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड वाला, ठीक है। देख लेना थोड़ा वाइस का, ठीक है। मैं अब उसमें वाइस ओवर तो करूंगा नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुम लोग पढ़ ले रहे वही बहुत है। हमारी जा रही है। हाँ हाँ जा रही होगी, अब तो ऑन हो गया है ना। एक एग्जांपल लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड का। वीक फील्ड लिगेंड जैसे एग्जांपल NiCl4, ठीक है। NiCl4 का 2-। इसका अगर हमें निकालना हो, बीबीटी के बनाना हो, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम निकल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना। निकल क्या होता है? 28 3D8 4s2। बीच में आर्गन होगा वो तो जानोगे, उसमें कोई इशू नहीं है ना। और इसको 4s2 4p0 भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि हमें आगे जरूरत लगेगी। अब हमें क्या करना है सबसे पहले? अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला कितना है? +2 होगा, है ना। तो 3D8 हो जाएगा। तो इसको हमने बना लिया। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, देन ये पेयरिंग होगा, यहां तक हो गया, है ना। एस एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा पहले यहां से आइडिया लगा लो। ये हमारा क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा? बैक पेयरिंग नहीं होगी, नो बैक पेयरिंग। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरीके का हमें कॉन्सेप्ट बना लेना पहले से ही, मतलब लिगेंड देख के ये आइडिया लगा लोगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा? क्यों एक ऑर्बिटल इसका यूज होगा, यही स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो ये बैक पेयरिंग हो जाता। जैसे यहाँ पे अगर CN होता तो ये बैक पेयर यहाँ पे हो जाता, तो DsP2 हो जाता। अदरवाइज अब क्या होगा? sp3d2, ये हमारा ऑर्बिटल हो जाएगा sp3d2, ठीक है। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हाँ अरे यार, आज मेरा वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुआ ना, इस वजह से इतना मेहनत। sp3 होगा ना। और इसका बताओ n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक कहता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालने को आता है ना। कैसे कैलकुलेट करोगे? μ=√n+2। इसका यूनिट क्या होता है? बोर मैग्नेट्रॉन, है ना। इसका वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, है ना। जनरली क्या होता है? जितना रहता है उसी के पास, जैसे 2.83 के आसपास इसका आएगा, है ना। अभी सॉल्व कर लेना वो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाना हो क्या होगा? टेट्राहेड्रल बनेगा, है ना। Cl 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 2-, ठीक है। ये हमारी इसकी ज्योमेट्री हो गई। इसके क्वेश्चन ऐसे करने हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। अभी ये क्वेश्चन कर लेना अपना, ठीक है। इस पे भी ज्यादा नहीं करा रहे। अब जो इंपॉर्टेंट आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये लोगों को समझ में भी कम आता है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होगा हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हाँ उसके बाद है लास्ट, सबसे लास्ट में वही है ना, बॉन्डिंग इन मेटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है CFT, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी आना चाहिए, विदाउट कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसमें ना स्प्लिटिंग होता है ऑर्बिटल का। तो अगर सपोज करो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारे पास होगा,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब अगर तुम इसको स्प्लिट कराओगे डी ऑर्बिटल को, है ना, डी ऑर्बिटल को अगर स्प्लिट कराओगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसको बोलते हैं ना ग्राउंड स्टेट में, है ना, पहले ही बोल रहे, उसी को लिखने जा रहा हूं, ठीक है। इसे बोलते हैं डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, ठीक है, डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना, ओके। तो ये फर्दर स्प्लिट होता है किसमें, फर्दर स्प्लिट होता है ईजी ऑर्बिटल में, और नीचे होता है सी टू जी ऑर्बिटल, ठीक। ईजी ऑर्बिटल में क्या है, ईजी ऑर्बिटल मतलब डबली डी जनरेटेड ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं डबली डी जनरेटेड, इसे बोलते हैं ट्रिपली डी जनरेटेड ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ जो सेंटर में होता है इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, ठीक है, क्या होता है बैरी सेंटर। अब अगर यहाँ पे देखो तो टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, तो यहाँ पे जितने ऑर्बिटल कम होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, नीचे आया तो -2/5 ले लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 ऑर्बिटल, ऊपर क्या होगा +3/5 ले लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल आता है कब, जब सीएफएसटी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, वहां पे इसका रोल बहुत आता है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। अगर मान लो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेम हमारे पास ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये फर्दर क्लासिफाइड होगा, अब क्या होगा ना, ऊपर जो 3 ऑर्बिटल वाले ऊपर हो जाएंगे, और नीचे क्या रहेगा हमारा जनरली 2 ऑर्बिटल, है ना। यहाँ पे जी नहीं लगाना है, ध्यान में रखना, हाँ, यहाँ पे T2, जी मतलब होता है जिरेट, जिरेट दैट मींस सिमिट्री, ऑक्टाहेड्रल में सिमिट्री होती है, टेट्रा में सिमिट्री नहीं होती है, हाँ, टेट्रा में सिमिट्री नहीं होगी ना, 3D स्ट्रक्चर है। जैसे तुम अगर टेट्रा दो देखो NiCl4 दिखाया भी तो था बना के उस दिन, एक बार बनाया था क्लास, अरे एंगल कैसे होगा, एक 3D है ना, एक प्लेनर है, ये एक प्लेनर होता है, एक आउट ऑफ द प्लेन जाता है, ठीक है, ये समझा रखा हूं मैं। 3D sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें यहाँ पे सिमिट्री नहीं है। आगे क्या होगा, अब इसका ऑर्बिटल देखोगे, है ना, तो यहाँ, अच्छा यहाँ पे बताओ कितना होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा टी, इसका पहली सेंटर हो गया डेल्टा टी, और अगर यहाँ पे ऑर्बिटल देखोगे +2/5 डेल टी, यहाँ पे क्या होगा -3/5, ठीक है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हमें ध्यान में रखना, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ईजी वाला ऊपर होता है, T2G नीचे होता है, और टेट्रा में क्या होता है, ई नीचे होता है, टी ऊपर होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में ये रोल इंपॉर्टेंट आता है। और अगर तुम डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे, यहां तक तो आ रहा है ना, है ना। अगर डी और एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज करके बता देता हूं, ये चीज समझ में आ गया, ओके। डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पता है तुम्हें डी ऑर्बिटल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? अरे वो, हाँ बताओ। देखो डी में ना 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों के नेम होते हैं ना, क्या क्या होता है, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, लास्ट 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये तीनों जो ऑर्बिटल है ये बिटवीन द एक्सिस होता है, और ये क्या होता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। जैसे अगर ये हमारे पास, ये हमारा x है, ये y है, ठीक है, तो इनका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। ये है DX स्क्वायर माइनस वाई स्ट्रक्चर का। और DZ स्क्वायर क्या होता है,
ये मान लो हमारा जेड एक्सिस है ना, स्फेरिकल सा होता है, मतलब ये लोब है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट कर रही है। ठीक है, ये मान लो लोब है हमारा, ये लोब है और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट करी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, डी जेड स्क्वायर का। ठीक है, इसमें एक बता देता हूं, बाकी सबका स्ट्रक्चर सेम बनेगा। इसमें क्या होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है। ठीक है, हाँ, डी एक्स वाई, तो ये मान लो हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स है, तो डी एक्स वाई हो गया। सेम इसमें भी होगा, बस एक्सिस चेंज होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस। तो जो सबसे ज्यादा रोल होता है ना हमारा इसका और इसका, तो जो सीएफटी में थे, सीएफटी का एजम्पशन था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, कि उन्होंने लीगेंड को क्या कंसीडर किया था, एज अ पॉइंट चार्ज। लीगेंड को कंसीडर किया था एज अ पॉइंट चार्ज, कि मतलब मेटल और लीगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, लीगेंड को उन्होंने पॉइंट चार्ज किया था। तो लीगेंड क्या कर रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है ना मेटल को। तो अगर लीगेंड हमारा पॉइंट चार्ज है, तो उसके बाद क्या होगा, जो फिर इंटरेक्शन होगा मेटल और लीगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा ना, वो अलोंग द एक्सिस होता है, प्रेफर करता है अलोंग द एक्सिस। दैट मींस या तो वो वाई एक्सिस से आएगा, या तो एक्स से आएगा, या तो इस वाले को प्रेफर करता है। तो यहाँ पे जो रिपल्सन होता है ना, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। रिपल्सन की वजह से इनके जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है। थोड़ा सा ये इनर ब्रॉड टॉपिक है, बट हाँ ओवरऑल ऊपर ऊपर से ये समझ सकते हो। ठीक है ना, तो ये ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, कहाँ से लीगेंड अप्रोच करा, तो लीगेंड हमेशा अप्रोच करता है या तो इन दोनों से ही करेगा, लीगेंड अप्रोच। ये थोड़ा एसेंशियल रीजन में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। लीगेंड अप्रोचेस फ्रॉम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस के अराउंड ही करता है। ये क्या है, ये लीगेंड यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, ये है ना, तो यहाँ पे ऑर्बिटल का इंटरेक्शन बहुत कम होता है। इस वजह से यहाँ पे ऑर्बिटल का इंटरेक्शन, मान लो ये लीगेंड है हमारा, ठीक है, इसके पास भी ऑर्बिटल है, जब ये आपस में इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये मैं इसको थोड़ा पास बनाता हूं, तो ऐसा बन जाएगा ना, ये हमारा लीगेंड है, तो थोड़ा ये वाला इंटरेक्शन हो जाएगा। बट अगर मान लो यहां से कहीं से करेगा तो उतना अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो अलोंग द एक्सिस होता है वहां पे इंटरेक्शन ज्यादा पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सीएफटी की थ्योरी है, वो थोड़ा बुक से देख लेना। ओके, अच्छा डिस्टर्ब तो चला गया। ओके, कोई प्लीज देना। हाँ रहने दो, मिल गया। हाँ ठीक है, जब वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तो भी डिस्कस करना। ठीक है ना, ये चीज हमें, ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, अब आता है क्वेश्चन जो हमारे कंडीशन है। दो तीन कंडीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट करके इसको लिख लेना। पहला पॉइंट आता है हमारे पास डेल्टा ओ। हाँ, डेल्टा ओ मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी होता है। ठीक है, अगर डेल्टा ओ जो है, डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पी मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अगर ये सिंबल है मतलब ये एनर्जी ज्यादा है ओ, और पी कम है, तो मतलब पेयरिंग होगी। इसको ध्यान में रखना है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, पेयरिंग होगी, मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अगर सपोज करो सेकंड कंडीशन क्या है, डेल्टा ओ इज लेस देन पी, देन क्या होगा, है ना, पेयरिंग मोड अकर। ठीक है, ये देखिए ना, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। दो कंडीशन है, ऑर्बिटल का फिलिंग कैसे होगा, ये दो कंडीशन है। फिर क्वेश्चन इसके हम देखते हैं, है ना। हाँ, पी मतलब पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी दैट मींस वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन करेगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं ना, तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी को हम लोग पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है हमारे पास, CO, ठीक है, NH3 का 6 2+,
ठीक है। इसका तुम्हें CFSC डायग्राम और वो बनाने को बोला है कि CFSC एनर्जी कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे, ट्राई करो एक बार, कैलकुलेट CFSC एनर्जी। हाँ CFSC एनर्जी और वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, हमारे पास है सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालेंगे। तो पहले कोबाल्ट का लिखो, क्या होता है 3D7 4S2 है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3D7 हो जाएगा, 4S0 हो जाएगा। वैसे हमें CFT में इसका कोई रोल नहीं होता है, वो किसका रोल होता है, ओनली d ऑर्बिटल का होता है। तो क्या करेंगे, अच्छा ये पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे +3 ले ले तो क्या होगा, तो यहाँ पे 3D6 हो जाए। चलो यही वाला ले लेते हैं, ये क्योंकि बुक में है ये वाला क्वेश्चन 3D6। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग जैसे होती है वो पैटर्न ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, तो D6 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, ओके अब ये लिगेंड किस टाइप का, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, ये तो पहचानना पड़ेगा। तो ये मैं बताऊं, जो अमोनिया है एंड डोनर है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड है +3 में, +3 स्टेट में अमोनिया है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग होगा। तो इसके लिए तुम्हें अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा सा आइडिया तो हो जाएगा, ठीक है। अब D6 ऑर्बिटल है, अब इसको बनाओ, इसका CFT डायग्राम तुम्हें बनाना होगा। बोर्ड में तो ऐसे ही करना पड़ता है, क्या ही कर सकते हो, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो पहले क्या करोगे, D6 ऑर्बिटल बना लिया, फिर ये फर्दर स्प्लिट होता है, ये ध्यान में रखना, ऊपर EG होता है और नीचे T2G है ना, T2G ऑर्बिटल। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट रोल आता है सबसे, 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले रोल होता है एक एक इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिया। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होती है, बैक पेयरिंग। तो ये पहले पेयरिंग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। हाँ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा बैक पेयरिंग हो जाता है। नहीं तो बैक पेयरिंग हो सबसे पहले नीचे ही जाता है। अरे भाई जिसकी एनर्जी कम होगी वही तो फिल होगा ना पहले, समझ रहे हो कि नहीं। ओके ये हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 के 6 फिल हो गए। यहाँ पे क्या, अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा इसका, कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू T2G6 EG0। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकते हो ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसका CFSC एनर्जी कैलकुलेट करने को बोले, जो कि बोर्ड में भी कभी कभी पूछ लेता, बट जेई और उसमें नीट वगैरह में तो बहुत पूछता है CFSC एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था 2/5 डेलो होता है ना। अब अगर करोगे तो मैंने बताया था कि CFSC एनर्जी बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला वगैरह नहीं, क्वेश्चन से कराऊंगा। यहाँ पे जितना भी ये एनर्जी है ना, -2/5, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल प्लस यहाँ पे क्या होगा 3/5 प्लस 3/5 इंटू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। ये हमारा CFSC एनर्जी निकालने का, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल है ये तो, इससे भी आसान है। देखो अब कैसे करना है, CFSC एनर्जी, यहाँ पे CFSC एनर्जी इक्वल -2/5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में कितना 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू डेलो, डेलो तो लगेगा ना क्योंकि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी है। तो कितना हो गया, अच्छा इसमें 0 है तो इसका लिखने का कोई वो नहीं हुआ, तो कितना हो गया CFSC इक्वल टू द, कितना हो जाएगा -12/5 डेलो। तो ये अपने कैलकुलेट कर सकते हो, अराउंड 2.4 आएगा ना, -2.4 डेलो। तो इसकी CFSC एनर्जी ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, जब चेक करना था तब नहीं किया मैंने, अब कर रहा हूं।
ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा, अगर यहीं पे ना वीक फील्ड लिगेंड होता, मैं इसको ही चेंज करके यहीं पे समझा देता हूँ, टाइम बच जाएगा, है ना। इसको क्या करते हैं, +2 स्टेट करते हैं और यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, है ना। हाँ, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है ना। अब क्या हो गया, अगर यहाँ पे +3 के साथ वाटर होता तो वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही बिहेव करता है। कुछ 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। कोबाल्ट के साथ +3 स्टेट में वाटर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है। अदरवाइज कोबाल्ट वाटर जहां पे आएगा वीक फील्ड होता है। ठीक है, अभी ये हमारा क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो नो बैक पेयरिंग। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 है तो ये D7 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक आया कि नहीं आया? या अगर हमें बोला है कि H2 में हमारा केस भी दे दिया कि डेल्टो इज मोर देन केस वाला करा रहा हूँ, वो फिर केस के अकॉर्डिंग चलना है। हमें अगर केस दे दे तो केस के अकॉर्डिंग चलना है, वो खुद जब बता रहे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये D7 कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया, D7 ऑर्बिटल का। ठीक है, अभी क्या होगा D7 में, देखो फिलिंग कैसे होगा D7 में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब बैक पेयरिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होता तो बैक पेयरिंग हो गया था, बट वीक फील्ड लिगेंड है तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर यहाँ से बैक पेयरिंग, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो पहले इसको फिल करके तब ऊपर जाएंगे, बट अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पहले ये फिल किया, देन ये किया, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट किया। पक्का? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन T2G5 Eg2। ठीक है ना। इसका CFSC एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसान है। कितना होगा, फॉर्मूला ये लिख लेना, ये बहुत तुम्हारे लिए बहुत काम का है ना। देखो कैलकुलेट करो CFSC एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, CFSC इक्वल्स टू द -2/5 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस में यहाँ पे क्या है 3/5 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे +6/5, हाँ -4/5, तो कितना हो गया 0.8 ना, -0.8 डेलो। ठीक है, ये बुक में भी चेक कर सकते हो, ऐसे होगा तो बहुत आसान है। ठीक है, अब पता है बोर्ड में तो इतना आ देता है, लेकिन कभी कभी ना जेईई में या ऐसा कॉम्पिटिटिव में क्या करता है, एनर्जी निगेटिव में ही होती है, जितना नेगेटिव में होगा उतना स्टेबल कंपाउंड होता है, याद रखना। हाँ, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना स्टेबल होगा, क्योंकि रिएक्शन उतना स्पॉन्टेनियस होता है ना। स्पॉन्टेनियस एनर्जी के लिए तुमने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा होगा, जितना गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा उतना अच्छे से होता है। ओके, ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, कभी कभी ना तुम्हें पेयरिंग एनर्जी पूछ देता है, ऐसे यहाँ पे ना, ऐसे ऑप्शन में था एक जेईई में क्वेश्चन आया था 2024 या 23 में, तो पेयरिंग दे सकता है, तो यहाँ पे ना ऐसे 0.8 प्लस P लिख दिया था, मतलब पेयरिंग एनर्जी डेट मीन्स यहाँ पे अगर तुम लिखोगे ना +2P, +2P क्यों, क्योंकि 2 बार पेयर हुआ है। मैं जस्ट एक बार क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, 2P इसके साथ भी है, 2 पेयरिंग इसके साथ भी, तो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको दिखाते नहीं है, क्यों इसके साथ भी तो है, यहाँ का भी पेयर हुआ, यहाँ भी पेयर हुआ, दोनों साइड इक्वल होके 0 हो जाता है, तो इस वजह से ये हमारा होता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में था एक, मुझे याद है मैं वहां पे करा रहा था जेईई के क्वेश्चन में, तो वहां पे गिवन था पेयरिंग एनर्जी, तो ये ध्यान रखना, जो अगर +1P +2P दे रहा है दैट मींस जो यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है दैट इज द, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का हो गया, तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मेन आता है टेट्राहेड्रल का, एक दो एग्जांपल का लेते तो ये वाला टॉपिक हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या पहले वीक फील्ड का कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। टेट्राहेड्रल में क्या होगा बताओ, टेट्राहेड्रल में जैसे कोई एग्जांपल लो मेरे पास, यही लेते हैं NiCl4, यहाँ पे मेरे पास 2+ है ना,
इसका हमें CFSC करना है। दैट मीन्स पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या होगा 3D8 4S2 होगा, Ni+2 का किया तो क्या हो जाएगा 3D8, ये हो गया। अब d ऑर्बिटल में d में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसको फिल कर दिया। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, देन पेयरिंग स्टार्ट करो, है ना, ये हो गया। अब आगे इसको स्प्लिट होगा, ऊपर कितना जाता है ऑर्बिटल, 3 होता है ना, ऊपर 3 हो जाता है यहाँ पे T2, और नीचे 2 ऑर्बिटल होता है, E ऑर्बिटल, ठीक है। बताओ कितना क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तब तक हम मार्कर देखते हैं क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसे बताओ। भैया E4 पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, E4 है ना, 5 हो गए, 6 7 1 8, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे इसका E4, हाँ ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका CFSC एनर्जी कितना होगा, CFSC कैसे कैलकुलेट करोगे, अब इसके CFSC भी उसी के अकॉर्डिंग होगा ना। यहाँ पे क्या होगा -3/5 del T हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -2/5 del T, ठीक है, वो ऑर्बिटल के हिसाब से करते हैं। 0.8 होगा। हाँ अब कैलकुलेट कर लो कितना होगा, यहाँ पे -3/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई ऑर्बिटल, फॉर्मूला भी रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगा, कितना है 4 + 2/5, सॉरी ऊपर प्लस रहेगा, हाँ ऊपर प्लस रहेगा बाय मिस्टेक, +2/5 इंटू 4 0.8, तो कैलकुलेट कर लोगे। और यहाँ पे ध्यान रखना लास्ट में डेल्टा टी लिखना है, ठीक है, जो भी x इंटू डेल्टा टी। हाँ जैसे पेयरिंग वाला जो बताया था ना, अभी मैं उसी को करा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी अगर बैक पेयरिंग का कॉन्सेप्ट जैसे भी आ जाएगा, ये क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई ज्यादा बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन एक करते हैं, ओके हाँ हाँ कोई नहीं, उतना तो कर लोगे कैलकुलेशन, अब क्या है, ठीक है। पता है पेपर में क्या देगा, मान लो तुम्हें कंपाउंड ना दे करके ना दूसरा दे दिया, क्या D7 दे दिया, और यहाँ पे केस दे दिए, पहला कि del O इज ग्रेटर देन P, मैं del O वाला करा रहा हूँ ना अभी, del O इज लेस देन P, तो इसमें तुमसे पूछ लिया राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ केसेस, और ये 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लोगे, हाँ ठीक है, एक करा देता हूँ फिर भी मैं, ठीक है। अब D7 है del O, तो पहला केस क्या है del O इज लेस देन P, इसका मतलब क्या होगा पेयरिंग है ना, पेयरिंग होगी, तो डेट में अब D ऑर्बिटल बनाया हमने, सिंपल करना है। अच्छा ये तुम्हें स्टेट कर देगा कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, या वो लिख दिया मतलब ऑक्टाहेड्रल अपने आप अंडरस्टूड रखना है ना, T में डेल्टा T आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और सेकंड तुम्हें क्या बताएगा कि फिर इससे आइडिया लग जाएगा, और तुम्हें ये भी स्टेट करना है ऑक्टा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। D7 मतलब दैट मीन्स ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन D7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या केस बनेगा है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है ना, तो ऐसे स्प्लिट होगा, यहाँ नीचे क्या आ गया T2G, ऊपर क्या आ गया EG ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या लिखा है कंडीशन में कि del O इज ग्रेटर, पेयरिंग होगी, तो मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला काम तो एक इलेक्ट्रॉन फिल करना। अगर मान लो ये कंडीशन रिवर्स हो, तो मान लो ये कंडीशन है तो मतलब पेयरिंग पहले होगी, दैट मीन्स पहले ये पेयरिंग होगा, देन एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, समझ में आया। तो इसके अकॉर्डिंग तुम ये भी आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पे जो लिगेंड रहा होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा होगा, है ना। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो D2sp3 होगा,
बिल्कुल आइडिया, यहाँ से आइडिया तुम लगा सकते हो ना, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है घुमा के, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ऑर्बिटल का कि कैसे होगा। अब इसका CFST एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, -2/5, -2/5 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन हो तो CFST कर दोगे। ठीक है, अगर इसका ये रिवर्स वाला केस हो गया, सपोज करो ये ज्यादा है, हमारा सेकंड केस में क्या है, ऐसा है, तो पेयरिंग क्या होगी, नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो पहले क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन यहां फिल हुआ, देन ये होगा, देन आफ्टर पेयरिंग स्टार्ट होगा, ये ऐसा होगा ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आया था, तो T2G 5 EG 2 हो जाएगा, उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे। तो इसका कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो ये था इस CFT का ओवरऑल। लिमिटेशन वगैरह बुक से पढ़ लेना कि उसने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्या क्या लिमिटेशन था, थोड़ा सा स्पेक्ट्रो कैंपस रेंज बुक से देख लेना। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जितने हैलोजेंस होते हैं सबसे वीक फील्ड हमेशा होते हैं, ऑलवेज वीक फील्ड। जो वाटर होता है, वाटर ये बॉर्डर लाइन होता है, इसके इधर राइट साइड वाले ना, मैं देख लेना, हाँ सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज्यादा जैसे CN NO ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और ये एक हैलोजन में जैसे Cl F Br ये सारे बहुत वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, है ना। जनरली बोलते हैं कि हमारे जो N डोनर होते हैं, एंड C डोनर, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, वाटर हमारा बीच में होता है, और इधर जो हैलोजेंस वगैरह होते हैं हमारे क्या होते हैं, या हैलोजेंस और O डोनर, ये हमारे क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीट में देख लेना। ओके, तो इसमें हमारा CFT इतना था। अभी वो लास्ट वाला टॉपिक जो बच रहा है ना, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, है ना, मेटल कार्बोनिल और सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहला होता है हमारे पास मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट भी है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है बोर्ड में, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। ठीक है, दैट मीन्स मेटल है, ठीक है, और क्या इसके साथ CO है। CO कितना हो सकता है, अपना लिगेंड जिसके अकॉर्डिंग हो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो मेरे पास मेटल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, पता है ना। इनका स्ट्रक्चर तुम्हें देख लेना एक बारी। ठीक है, ये हमारे नोट्स बनाना है ऐसे। ठीक है, सेकंड क्या होगा, मेरे पास कार्बोनिल स्ट्रक्चर है, कार्बोनिल डेट में C ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, अब क्या होगा, ये कार्बोनिल के पास यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा अपना, किसको, मेटल को डोनेट करता है कार्बोनिल। ये पता है सिनर्जिक बॉन्डिंग भी इसी को बोलते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, किसको कौन इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है। और मेटल क्या होगा, मेटल के पास D ऑर्बिटल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर करेगा, इसको बोलते हैं पाई, है ना। हाँ, ये एंटी बॉन्डिंग है, बिल्कुल पाई स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल है। और ये यहाँ बॉन्डिंग से, एंटी बॉन्डिंग ये तो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से होता है, बताया था, होमो ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ना, होमो लुमो का गैप। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड है हमारा, और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये। तो ये मेटल कार्बोनिल का, इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, याद रखिए, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ये सब केसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कर ले या रहने दे, हाँ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। पता है वो क्या करेगा, जैसे ये क्वेश्चन आया 2020 में आया है, ओके, इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारे पास D4 कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ठीक है, इसको करो फटाफट, D4 है, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है del O इज ग्रेटर देन P। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, फटाफट से देखो कितना स्पीड में बताते हो। del O इज ग्रेटर देन P, ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा,
ये हमारा पहले ये 2020 में क्वेश्चन आया था बोर्ड में। तो एक बार वो CFT पे क्वेश्चन खोलना, जेई में CFT का क्वेश्चन खोलना। और बाकी बोर्ड के क्वेश्चन है उसको कर लेना, इसका करके दिखाओ जल्दी फटाफट, तब तक मैं 2025 वाले देखता हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, अच्छा नेट से होगा, नेट ऑन होगा तभी चलेगा। उसमें नहीं है जो, हाँ जो मैंने पास भेजा था। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी क्वेश्चन तो है नहीं हमारे पास अपना। सोचा था 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, बट पता है उसमें क्वेश्चन, पता है उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? उसमें ऐसे दे देता है 3-4 कॉम्प्लेक्स दे देगा, उसमें बोलेगा ना कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे कोई तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा या CFSC एनर्जी निकालना होगा, तो उसके बाद तुम्हें अरेंज करना होगा, है ना, किसी स्टेट में अरेंज करना होगा। बताओ क्या है कॉन्फ़िगरेशन इसका? हाँ अब देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन है। D4 मतलब क्या हुआ, यहां तक आ रहा है, उसमें देखो एक बार यार इधर, ठीक है। D4 कॉन्फ़िगरेशन है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। और ये है, इसका मतलब पेयरिंग होगा या नहीं? होगा ना, नहीं होगा, हाँ होगा ना। ऊपर 2 ऑर्बिटल जाएगा, O4 ऑक्टाहेड्रल है, दैट मींस इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। नीचे T2G आएगा, ऊपर Eg आएगा, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग होगा, है ना। ये हो गया, तो क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन? T2G4 Eg0। CFSC एनर्जी वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ वो मल्टीप्लाई करके अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। तो ये था, बाकी कोई नहीं भाई। बीच में तो वॉइस थोड़ी देर के लिए चली गई थी, मुझे लगता है आधे का पूरा VVT गया है वॉइस वाला, है ना, स्टार्टिंग के। कोई नहीं, मैनेज कर लेना अपना तुम लोग ना आगे निकलो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।